Good morning 10th class. Today we are going to discuss session 2, that is stress management techniques. Here mainly we have only 3 techniques are given: physical exercise, yoga and meditation. Let me start to read. Stress is a very powerful force that involves awareness, attention and energy. स्ट्रेस बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसमें अवेयरनेस, अटेंशन और एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है, कोई वर्क दिया जाता है या हमें अपने फील्ड में सक्सेस होना है, तो उसमें हमारे वर्क के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है हमें उसको पॉजिटिवली मैनेज करना है। ठीक है, अपने जो भी स्ट्रेस है उसको फेस करना है पॉजिटिविटी के साथ, तभी हम अपने फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेस हमें हमारे वर्क के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, अवेयर करता है, ठीक है, जागरूक बनाता है और एक्टिव बनाता है ताकि हम अच्छे से अपना वर्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अपनी फुल एनर्जी के साथ हम अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, इट कैन बी मैनेज टू एम्पावर यू। अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो ये हमें सक्सेस बनाने में हमारी हेल्प करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, सशक्त बनाता है। ठीक है, बट इफ़ यू लेट स्ट्रेस कंट्रोल यू, द रिजल्टिंग डिस्ट्रेस कैन बी हार्मफुल नॉट ओनली टू योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट बट ऑल्सो टू योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस लेवल। जब तक हम स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, तब हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, हम स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाएँ, ठीक है, बल्कि स्ट्रेस ही हम पर हावी हो जाए, हम पर कंट्रोल करने लगे, तो उस टाइम पर हम डिस्ट्रेस फील करेंगे। ठीक है, कोई भी वर्क है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी जो स्पिरिट है, काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है, सिर्फ वही हार्म नहीं होती बल्कि हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा आत्मविश्वास, स्वाभिमान और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो भी हार्म होता है। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, हम प्रॉपरली कोई भी वर्क नहीं कर पाते। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको कंट्रोल करना है, अच्छे से मैनेज करना है। ओके, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मैनेज करना है ताकि हम अपना जो भी वर्क है अच्छे से कर पाएँ। ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज हर ओन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। हर पर्सन अलग अलग सिम्टम शो करता है स्ट्रेस के रिगार्डिंग। ओके, सो इट इज़ important to first understand what causes stress in you and what symptoms does your body show। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है समझ पाना कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है वो किस वजह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, और हमारी बॉडी कौन से सिम्टम्स शो कर रही है रिगार्डिंग स्ट्रेस। ठीक है, ओके, बिलो आर गिवन सम इजी वेज टू फाइंड आउट आवर स्ट्रेस। तो कुछ पॉइंट्स की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस वजह से जो स्ट्रेस है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइंडिंग आउट योर अलार्म रिस्पॉन्स और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमारी बॉडी स्ट्रेस के अगेंस्ट अलार्म रिस्पॉन्स करती है, कुछ सिम्टम्स है, साइन है जो वो शो करती है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ फिजिकल अलार्म रिस्पॉन्स दैट पम्प्स एड्रेनालिन थ्रू आवर body, tensing our muscles and speeding up our heart। स्ट्रेस के रिगार्डिंग हमारी बॉडी जो है वो फिजिकल अलार्म रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसमें एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में पंप होना शुरू हो जाता है। हमारी जो मसल्स हैं वो टेंस होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और हमारी जो हार्ट बीट हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के रिगार्डिंग जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। दिस अलार्म रिस्पॉन्स इन मोस्ट केसेस डजंट डू अस एनी गुड। तो ये जो अलार्म रिस्पॉन्स है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। यू कैन लर्न टू रिस्पॉन्ड कामली एंड डील एक्टिवली एंड पॉजिटिवली विद योर स्ट्रेस वेदर इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। तो जब भी हमारी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स करे तो उस टाइम पर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बिल्कुल शांत रहना है। ओके, और अपने स्ट्रेस को
बिल्कुल एक्टिवली और पॉजिटिवली मैनेज करना है। चाहे किसी भी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा हो, या वो एक्सटर्नल फैक्टर से क्रिएट हो रहा हो या इंटरनल फैक्टर से क्रिएट हो रहा हो, तो हमें इसको पॉजिटिवली डील करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ आइडेंटिफाइंग योर फिजिकल एंड मेंटल साइंस ऑफ स्ट्रेस। हमें अपने जो भी फिजिकल और मेंटल साइन होते हैं स्ट्रेस को लेकर, उसको आइडेंटिफाई करना है। It is important to identify the different signs of stress, for it could be the first step in learning how to deal with your own stress or stress signs of someone you work with, such as your boss, colleague or a family member. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट साइन क्रिएट होते हैं स्ट्रेस को लेकर, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। किस वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हाउ टू डील विद योर ओन स्ट्रेस, कि हमें अपने स्ट्रेस से कैसे डील करना है, किस वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और कैसे हमें उसके साथ डील करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। ओके, और दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ हम रहते हैं, ठीक है, बॉस है, कलीग या फैमिली मेम्बर हैं, अगर उनको भी स्ट्रेस फील हो रहा है या उनमें भी कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेस को लेकर, तो हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना है और मैनेज करना है। ओके, तो हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए जो भी साइन और सिम्टम्स क्रिएट होते हैं स्ट्रेस को लेकर, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको अच्छे से मैनेज करना है। समटाइम्स यू आर सो यूज्ड टू लिविंग विद स्ट्रेस दैट यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई इट। कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस के जो भी रीज़न कॉज होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और स्ट्रेस के साथ जीना सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग आउट व्हाट कॉजेज स्ट्रेस इन यू। किन कारणों से जो स्ट्रेस है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उन कारणों को फाइंड आउट करना। पर्सनैलिटी टाइप प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस को लेकर। हम स्ट्रेस को कैसे फेस करते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, कैसे हम अपने जो भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको डील कर रहे हैं, तो ये हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मैनेजिंग पावर पर डिपेंड करता है कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। ओके, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, मैनेजिंग पावर होती है स्ट्रेस को डील करने की, मैनेज करने की, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर एम्बिशियस पीपल हु सेट अनरियलिस्टिक goals for themselves are often seen to be more prone to stress related physical problems, while those who are realistically ambitious about their goals know how to balance their aspirations. जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं, ठीक है, वे ज़्यादा स्ट्रेस को फेस करते हैं। उनमें स्ट्रेस को लेकर ज़्यादा फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करते रहते हैं, ठीक है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाती हैं स्ट्रेस को लेकर। और जो लोग अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो बेटर वे से अपनी लाइफ को जी पाते हैं और वो अपने जो भी स्ट्रेस होता है उसको अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइंड आउट व्हाट आर योर पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस। हमारी बॉडी कौन से सिम्टम और साइन शो करती है रिगार्डिंग स्ट्रेस, फाइंड आउट करना, ठीक है, उन सभी सिम्टम्स और साइन को फाइंड आउट करना। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अ साइन मे टिप यू ऑफ दैट यू आर अंडर स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी उसके रिगार्डिंग कोई साइन या कोई सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो उससे हमें ये ईज़िली पता लग जाता है कि हम स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। यू मे स्टार्ट स्वेटिंग, shivering, twitching, or in worst case start biting your nails when the
सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। ड्यूरिंग स्ट्रेस हम स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, शिवरिंग, कांपने लग जाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते, किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो रोस्ट केस में क्या होता है, बहुत ही बुरी स्थिति में क्या हो जाता है, हम अपने नेल्स को बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स साइन होते हैं ये पता लगाने के कि हम अंडर स्ट्रेस में हैं। ओके, जब भी हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी इस टाइप के सिम्टम्स साइन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल साइन ऑफ स्ट्रेस level is an important as feeling the pulse of other person's stress level. 4 you cannot insulate yourself from stress in a company of a stressed person or in a stressful surrounding. अपने स्ट्रेस लेवल को और अपने जो पर्सनल साइन और सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस को लेकर उसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे पर्सन के स्ट्रेस लेवल को फील कर पाना, ठीक है। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो खुद इतने स्ट्रेस में हो तो हम भी उसके जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल है, उससे बच नहीं पाएंगे, हम भी स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम भी अंडर स्ट्रेस फील करेंगे। ओके, तो हमें अपने साथ साथ दूसरे के भी स्ट्रेस लेवल को आइडेंटिफाई करना है, उसके भी जो साइन और सिम्टम्स होता है उसको आइडेंटिफाई करके स्ट्रेस को मैनेज करना है। ओके।